टाउन जहां का फ्लावर शो करने का एक मुकाम रखता है, यकीनी तौर पर कराची प्रेस क्लब में भी गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी उसने 2 रोजा फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, डीजी केडीए नवेद अहमद सिद्दीकी, सदर कराची प्रेस क्लब, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शोएब अहमद, डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने बाकायदा प्रेस क्लब में होने वाले 2 रोजा फ्लावर शो का इफ्तिताह किया था और इस दौरान विजिट के दौरान डायरेक्टर बागात मोहम्मद हदीफ ने फूलों की नुमाइश के हवाले से सहाफियों को आगाही भी फराहम की थी। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने कहा कि आवाम को बेहतर शहरी और माशरती माहौलियात और सहूलियात मुहैया करने के लिए गुलबर्ग टाउन ने प्राइवेट सेक्टर और मुख्तलिफ NGOs को दीगर के इश्तराक से अवामी फलाही और फलाह बहबूद के खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि कराची प्रेस क्लब में फूलों की नुमाइश आवाम को बेहतर तफरीह फराहम करना है और सहाफियों को भी फूलों के करीब रखना है। यकीनी तौर पर वो दिन भर मेहनत करते हैं तो मौके दस्तयाब नहीं होते, इसलिए उन प्रेस क्लब में ही इसका एहतमाम किया गया है। मौजूदा नुमाइश में गुलबर्ग टाउन के महकमा बागात की नर्सरी में तैयार करदा फूलों की मुख्तलिफ अक़साम की 50,000 से ज़ायद पौधे आवाम के मुलाहिजे के लिए रखे गए और उम्मीद की जाती है कि हजारों अफराद अपने अहले खाना के हमरा फूलों की नुमाइशों को देखने जरूर आएंगे और इसीलिए हम प्रेस क्लब के भी मशकूर हैं जो यकीनन गुलबर्ग टाउन से ताउन करते हैं और गुलबर्ग टाउन आने वाले दिनों में या जब भी फूलों की नुमाइश होगी प्रेस क्लब को तरजीह बुनियादों पर नुमाया रखेगा और यहाँ भी एहतमाम करता रहेगा। आखिर में प्रेस क्लब की जानिब से चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ को शील्ड दी गई। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमांड इतनी मजबूत है कि गली महलों की सतह पर तरक्याती कामों का काम रुकने नहीं दे रहे। वो वहाँ से बैठ के भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वाइस चेयरमैन आरिफ राना हो या उनके अफसरान हो या म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खालिक यकीनी तौर पर सहूलियत की फराहमी में पेश है। बारिश गुजर गई, सारे काम गुजर गए, लेकिन तरक्याती अमल जारी है और यही वजह है कि मंगो पीर टाउन की यूनियन काउंसिल तो उमर गोट में पानी का काम की फराहमी का शुरू कर दिया गया है, जबकि इस मौके पर यूनियन काउंसिल 2 उमर कोट के इलाके के लोगों का कहना था कि 25-30 साल बाद पानी का देरीना मसला पूरा होने जा रहा है। ये हमारे लिए ख्वाब है और शायद इसकी हकीकत सामने आ जाए और यही वजह थी कि टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोई ने तरजीह बुनियादों पर पानी की फराहमी के लिए कामों का आगाज किया था और लाइन डालने के काम को तेजी से मुकम्मल करवा रहे हैं, जिसकी अफसरान मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ये खुशाइंदा अमल है, लेकिन इस मौके पर यहाँ मौजूद अफसरान और काउंसिल के रुकन जो इस हमारे खुसूसी काउंसिल के रुकन है वो क्या बोल रहे हैं, बोल रही है, सुनिए जरा इनकी ज़बानी। हमारे टाउन चेयरमैन साहब है अली नवाज बरोई साहब और हमारा ख्वाजा सरा जो है साजिद साहब, उसने ये हमारा मसला हल किया है। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पानी आएगा तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये पानी आएगा 25-30 साल के बाद आएगा, जो खसूसी तौर पर तवज्जो दी है हाजी नवाज बरोई ने और हमें फंड दिया है। शुक्रिया उनका, मेहरबानी। आफाक भाई हैं और ठेकेदार साहब हैं, अल्लाह इनकी खैर करे, जो हमारे काम पे हमारे साथ साथ है। तकरीबन जो है मिड में पहुंच गया है काम ये, हम लोग सुबह से यहाँ मौजूद हैं और यहाँ की आवाम जो है मुर्ग मैंगल गोट की वो इस काम से बहुत खुश है और हाजी नवाज बरोई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही है कि जी इन्होंने ये हमारे देरीना मसला हमारा ये हल करके दिया है। तो मुस्तक़बिल में इनके लिए फ़ायदा, आगे रमज़ान आ रहे हैं तो लोग बेहद खुश हैं कि ये हमारा काम हो गया और रमज़ान से पहले हमें पानी मिल जाएगा। मंगो पीर टाउन के अफसरान हो या म्युनिसिपल कमिश्नर यकीनी तौर पर लोगों को सहूलियत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। उनका कहना है कि टाउन चेयरमैन हर हाल में चाहते हैं कि लोगों को बराबरी की बुनियाद पर बलदियाती सहूलतें मैसर आए। इस मौके पर मंगो पीर टाउन के मेंबर साजिद हुसैन, इंजीनियर आफाक जुनैद वगैरह कामों की निगरानी खुद कर रहे हैं ताकि कामों को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। डायरेक्टर सैनिटेशन शाह फैसल टाउन फरहान शब्बीर ने कहा है कि एहलियान शाह फैसल टाउन को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए हफ्तावार छुट्टी भी मनसूख की गई थी, इसलिए कि बारिश के बाद यकीनी तौर पर लोगों को एक बेहतर माहौल फराहम करना था। बारिश के पानी की शाहरों पर दौड़ लगाने और फिर उसकी निकासी के बाद यकीनी तौर पर फुटपाथों के साथ रेती, बजरी और दीगर चीजें जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतवार के दिन भी मामूल से हटकर छुट्टियां मनसूख की गई थी। तो रैन इमरजेंसी के हवाले से उसमें भी सैनिटरी वर्करों ने दिल जमई से काम किया और मुख्तलिफ शाहराओं, कारोबारी इलाकों और गली महलों की सतह पर सफाई सुथराई का काम जारी रखा। खुसूसन मदारिस, मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूलों, अस्पतालों, कारोबारी मराकज़ को तरजीह बुनियादों पर रखे गए थे और 2 टीमें तैयार की गई थी और इतवार के दिन भी 3 शिफ्टों में बाकायदा काम करके बारिश के बाद की सूरत हाल पर कंट्रोल करने के लिए, साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए एक बार फिर सैनिटरी वर्करों ने दिल जमई से काम किया। डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर के मुताबिक चेयरमैन शाह फैसल टाउन को और खटक की वाज़ेह हिदायतें मौजूद हैं। एहलियान शाह फैसल टाउन को बेहतर सफरी सहूलतों के लिए शाहराहों और मार्केटों और मदारिस, इमाम बारगाहों, मसाजिद के अतराफ और स्कूल
के तरफ यकीनी तौर पर सफाई सुथराई को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। कूड़े करकट को पर वक्त उठाकर कचरकुंडियों से डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाए, जिसके लिए अमला दिन रात मुस्तकिल कामों में मसरूफ है। फरहान शब्बीर डायरेक्टर सैनिटेशन के मुताबिक यूनियन काउंसिल की सतह पर इस बड़े मुहिम का भी सिलसिला जारी है, क्योंकि बारिश के बाद मच्छर, मक्खी और दीगर हशरातुल अर्ज के खात्मे के लिए शाह फैसल टाउन अपनी कोशिशें जारी रखा हुआ है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। आलमी बैंक के वफ्द ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। आलमी बैंक के वफ्द में ग्लोबल डायरेक्टर सरोज कुमार, वाटसन के सीनियर माहिर खैरी अल जमाल और प्रैक्टिस मैनेजर जज मोकाबी समेत दीगर शामिल थे। दौरे के मौके पर CEO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान और PDA के यानी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के उस्मान मौजम समेत आला हुकाम भी मौजूद थे। वफ्द ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन का तफसीली तौर पर दौरा किया। दौरे के दौरान CEO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने वफ्द को पंपिंग स्टेशन के मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी देने की कोशिश की और कामयाबी से दे डाली। दौरे के मौके पर धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी के निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने शहर में फराहमी और निकासी आब के निजाम की बेहतरी के लिए वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम की भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी है कि वर्ल्ड बैंक हर मुमकिन तौर पर इनके साथ ताउन करेगा ताकि कराची में पानी की सप्लाई को मजीद बेहतर किया जा सके। वाटर कॉर्पोरेशन के CEO इंजीनियर असदुल्ला खान ने आने वाले वफ्द का शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने यकीनी तौर पर खुद अपनी आंखों से तफसीली तौर पर दौरे के दौरान सारे फंक्शंस को या तो खुलकर देखा है और समझने की भी भरपूर कोशिश की। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। एहलियान शाह फैसल टाउन को फ्लावर शो का तोहफा दिया गया था, जिसका इफ्तितार डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद चौहाद मुजफ्फर ने किया था। और बारिश के दौरान यकीनन जो बारिश रुक वक्फा हुई तो उसमें उन्होंने बाकायदा इफ्तिताह किया और एक खूबसूरत तोहफा दे दिया बारिश के दौरान फ्लावर शो का, और यकीनी तौर पर एक खूबसूरत तोहफा था। बाद फ्लावर शो में लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा और खवातीन बच्चों का एक रश देखने में आता था, इसलिए कि उनको यहाँ पर सिर्फ खूबसूरत फूलों के मुख्तलिफ ग्रुप देखने के साथ साथ यहाँ पर झूले और खाने पीने की अशिया के स्टॉल से भी उनको फायदा हो रहा था और यकीनी तौर पर वो लुत्फ अंदोज हो रहे थे और यकीनी तौर पर होना भी चाहिए था, इसलिए कि घुटन के माहौल में खूबसूरत माहौल फराहम किया गया था। टाउन मैरी गोल्ड फ्लावर शो के लिए इतवार के दिन खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल IG सिंध शिराज नजीर, DSP फैसल खान, SHO शाह फैसल अशरफ के साथ दीगर मेहमान जहाँ मौजूद थे। वहीं पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद के साथ साथ अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर, B&R के शारिक बेग और उसके साथ साथ डायरेक्टर पार जुल्फकार काजी और दीगर अफसरान मौजूद थे। जबकि डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कैफे लज्जत हो ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा, ताहिर इकबाल भी मौजूद थे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें यकीनी तौर पर मेहमान गिरामी भी खुश थे। उन्होंने फ्लावर शो में भी दिलचस्पी दिखाई थी कि यकीनन शाह फैसल टाउन को एक खूबसूरत तोहफा मिला। तहम इस मौके पर जहाँ पर फ्लावर शो में खवातीन बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं पर खुसूसी तकरीब के दौरान खिताब करते हुए DSP फैसल खान ने क्या कहा, हम जरा वो सुनवाते सुनिए। मेरा ऑफिस आपके सामने है, ये शाह फैसल के अपोजिट साइड पर ही है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ जो हम मेरे हेड से हो सकती है, मैं इंशाल्लाह अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और इंशाल्लाह मैं ये चाहूँगा कि मैं हर संडे को आप ऐसे इवेंट करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल आप पुलिस साहब के साथ हैं इंशाल्लाह, और आप इवेंट करवाएं इंशाल्लाह, हम करेंगे आपके साथ करके। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, थैंक यू। जबकि इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने खिताब करते हुए क्या गया, वो भी सुन लीजिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग के सीवरेज का मसला हो, स्कूल का मसला हो, रोड का हो, सफाई का हो, आप मेरे ऑफिस में आए। आपके UC चेयरमैन अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप मेरे ऑफिस में आए। मैंने अपने ऑफिस में आप लोगों के लिए कंप्लेंट सेंटर खोल दिया है। वो कंप्लेंट सेंटर 24 घंटे काम करेगा और आप लोग की कंप्लेंट पे वो फौरन एक्शन लिया जाएगा। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मैं रोजाना के बेस पे आऊँगा और हमारे मेहमान भी आएंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का, अपने आने वाले मेहमानों का और अपनी शाह फैसल की टीम का, अपने टाउन के टीम का, अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसल साहिबान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इन्हें जो भी अहकाम देता हूँ इस पे बेहतरीन काम करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये अपने अफसरान और मुलाजमीन की हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन यही नहीं, यहाँ पर इन्होंने फिर खूबसूरत प्रोग्राम करने पर यकीनी तौर पर शील्ड देने का भी एहतमाम किया और सबसे पहले बुला लिया B&R के मिर्जा शारिक बेग को, ताकि ये नाराज ना हो। आ जाओ भाई शारिक बेग, ले लो अपनी शील्ड, ले लो, शाबाश है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बाकायदा फरहान शब्बीर डायरेक्टर सैनिटेशन
रिहेबिलिटेशन हो या दीगर हमारे जुल्फ़कार काजियों, डायरेक्टर पार्स जिनकी काविशों से ये हुआ था, पार्स डिपार्टमेंट के लोग, उनको भी शील्ड दी गई और उसके साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट B&R के अफसरान और जो थे उनको भी बुला के इज्जत और एहतराम के साथ चेयरमैन गौहर अली खटक और वाइस चेयरमैन तारिक महमूद ने उनको शील्डें देना शुरू कर दी। एक अच्छा ही तकरीब थी जो सामने आप देख रहे हैं कि शील्ड पे शील्ड दी जा रही है। ये इनकी हौसला अफजाई की जा रही है ताकि इन्होंने जो काम किया है वो एहलियान शाह फैसल टाउन को उसका कारनामे की बुनियाद पर इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहाँ तमाम लोगों को शील्ड से नवाजा जा रहा था, यानी उनकी कारकर्दगी का एतराफ किया जा रहा था, जिस हौसला अफजाई के लिए ये यकीनन काबिल कदर बात थी चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक की तरफ से। और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जिससे महसूस हो रही थी और वो भी ताद दे रही थी कि वाकई अफसरान ने एक खूबसूरत काम करके दिया है और यानी शाह फैसल टाउन को एक खूबसूरत फ्लावर शो का तोहफा दिया। उसके साथ साथ दीगर तफरीही सहूलतें भी एक ही चार दीवारी में फराहम कर दी थी। शील्ड देने का अमल यहाँ जारी रहा और चलता रहा और यकीनी तौर पर एक एक आदमी के साथ इंसाफ किया गया। अब हम आपको बताते हैं कैसे इंसाफ किया गया। फ्लावर शो में जिन्होंने पौधे लगाए थे, तैयार किया था, खूबसूरती से तैयार किया था, उन हाथों को भी यानी मालियों को, ओवरसियर रिजवान हो या भी दीगर हो, वाजिद असिस्टेंट डायरेक्टर हो, इन सब की भी हौसला अफजाई की गई। इनको भी शील्ड से नवाजा किया। ये असल तकरीब का खास उन्वान और मौजू था कि अगर इन हाथों को अगर आप पूछते हो, सलाम करते हो तो यकीनन फ्लावर शो आपका कामयाब रहा। यहाँ शील्ड देने का अमल यकीनी तौर पर तसलसल के साथ जारी रहा। उसके बाद कुछ प्रोग्राम और भी मुनक्किद किए गए, लेकिन गौहर खटक, चेयरमैन शाह फैसल टाउन, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद का ये कारनामा था कि उन्होंने खूबसूरती के साथ एक फ्लावर शो एहलियान शाह फैसल टाउन को दिया और उन्होंने ऐलान किया कि हमारी कोशिश होगी, क्योंकि रमजान बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, तैयारी में टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे रमजान से पहले बिलाल कॉलोनी में फ्लावर शो का तोहफा दें, नहीं तो ईद के साथ साथ तोहफा बिलाल कॉलोनी के लोगों को भी देंगे, जिससे बिलाल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, एहलियान मेहरान टाउन और उसके साथ बराबर में कोरंगी टाउन के इलाके के लोगों को भी खूबसूरत फ्लावर शो में हम सहूलतें फराहम करेंगे। और ये यकीनी तौर पर रमजान करीब है तो ये मुमकिन नहीं है शायद ये कर सकें, लेकिन ईद उल फितर पर ये शायद तोहफा देते। बहरहाल एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ पर जुल्फ़कार गाजी ने वाइस चेयरमैन तारिक महमूद को टोपी पहनाने की भी कोशिश की और कामयाब रहे, कोई बात नहीं। ताहम यहाँ पर ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद स्टॉलों पर देखी जा सकती थी और वो यकीनन वो खूबसूरती से तैयारी पे मुतमईन थे कि उन्होंने एक अच्छा तोहफा दिया। ताहम आखिर में टीवी टुडे को मुसलसल कवरेज करने पर भी उनका भी शुक्रिया अदा कर लिया, हमें भी फूल दे दिए, वो कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची। 10 करोड़ से जायद के गैर कानूनी ठेकों के खिलाफ टाउन चेयरमैन TMC सदर मंसूर शेख का मुलाजमीन के साथ क्लिक के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज में क्लिक और PD क्लिक के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन की जानिब से क्लिक में की जाने वाली करप्शन को खत्म करने और PD क्लिक को हटाने का मुतालबा किया गया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख का कहना था कि क्लिक की जानिब से ट्रांजिशन पीरियड में दिए गए ठेके मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तौर पर दिए गए हैं। MNA या MPA के फंड से भी अगर तरक्याती काम किए जाते हैं तो टाउन की NOC लाजमी तौर पर ली जाती है। कुरंगी और सोहाबगोट टाउन में ऐसी कई सड़कों के ठेके दिए गए जो पहले से ही बन चुकी थी। सदर टाउन की जानिब से क्लिक को तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। हम ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि किसी भी सूरत क्लिक की जानिब से ऐसे ठेके नहीं देने देंगे जो पहले से मुकम्मल हो चुके हैं। एहतजाज में मुंतखब नुमाइंदों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन मुनीर गद्दी और दीगर लोगों ने भी शिरकत की और एहतजाज का हिस्सा बने। क्लिक के ठेकेदारों को भी मुतनब्बा किया गया है कि किसी भी किस्म का वर्क ऑर्डर न लें। चेयरमैन मंसूर शेख का मजीद कहना था कि ये एहतजाज का पहला राउंड है। एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज के बाद कोर्ट में जाएंगे। देखिए बात ये है कि बहुत सारे ये टाउन हमारा है, एक रोड एक बिल्डिंग बनी हुई है, आप चेक कर लें इनसे। इन्होंने जो ठेकेदारों के साथ मिलके जो मार्केट में सुनने आ रहा है कि 15-18% लेके, और मैं ठेकेदारों को आह्वान कर रहा हूँ कि ये पैसे न दे और कोई वर्क ऑर्डर पे काम न करे, क्योंकि काम हमारे रोडों और बिल्डिंगों पे होने हैं। वो भी काम किया है जो इन्होंने पहले किए हुए हैं, उनको रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो ये एहतजाज चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाएगा। चेयरमैन मंसूर शेख ने दीगर टाउन चेयरमैनों को भी इस एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। आसिफ नफीस, टीवी टुडे, कराची।
कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अवाम की टैक्सों की कमाई के 26 अरब रुपए से रस मलाई हबशी हलवा खाने में मसरूफ है। लेकिन ये लंडी कोतल से अगर आप आ रहे हैं जियाउद्दीन चौरंगी की तरफ तो आप देख सकते हैं कि इस शारा का तो पहले हशर देखे क्या है। शारा टूटी फूटी है, बेहतर सफरी सहूलतों के दावे तो धरे के धरे हैं, उसको तो एक तरफ रखिए, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने यहाँ पर कूड़े कचरे के ढेरों को सजा के रखा हुआ है, इसलिए कि बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती तो यकीनी तौर पर ये कचरे को कूड़े करकट को बहा के ले जाता और इनकी मुश्किल आसान हो जाती। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची पर एक बोझ की सूरत में आज भी बदस्तूर फराइज अंजाम दे रहा है। इसके अफसरान हबशी हलवा रस मलाई खा रहे हैं, लेकिन हैरान कौन तौर पर शहर की शाहराहों पर कूड़े करकट सजे हुए हैं। और आप आगे जाके देखेंगे डस्टबिन मेन शाहराह के ऊपर किस तरह नुमाया पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट भी उठाने वाला कोई नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची पर तो बोझ है, लेकिन सिंध की सतह पर यह आज तक अपना फाल किरदार अदा करने पे नाकाम रहा है। साबिक वजीर आला निगरान जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर कह चुके हैं कि 26 अरब रुपए की ये रसमलाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कार्रवाई किए बगैर वो रुखसत हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हमने पहले ही कहा था कि वो खाली बातें करेंगे कुछ नहीं किया, लेकिन बोझ है। अब इस शारा का मंजर आप देख सकते हैं कि आपको बेहतर सफरी सहूलतें किस तरह मैसर आ रही है। इस इदारे ने यानी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जहां 26 अरब की रसमलाई और हबशी हलवे का खाने का इंतजाम किया हुआ है, वहीं पर अरबों रुपए की सरकारी मशीनरियां स्क्रैप करके रख दी हैं। लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये अरबों रुपए की सरकारी मशीनरियां किस तरह खत्म हुई, किसने इसको स्क्रैप किया, इसके खिलाफ किसने कार्रवाई करनी है। ये सवाल जवाब तलब है। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक काबिल एहतराम मुक़द्दस और इसकी आरती उतारने वाला इदारा है, और हर इदारा इसकी आरती उतारने में मसरूफ है, और ये 26 अरब रुपए की रस मलाई और हबशी हलवा खाने में मसरूफ है। शहरियों को यकीनी तौर पर यहाँ मुश्किलात का सामना है, लेकिन कोई नहीं जानता ये कौन करेगा। टाउन के चेयरमैन अपने तौर पर पैरेलल निजाम चला रहे हैं, हैरान कुन तौर पर पैरेलल निजाम चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं? वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से क्यों नहीं काम लेते? इसलिए कि वो भी शायद कनात पसंद है, क्योंकि जो हो रहा है होने दो, ये सिंध की धरती है। लेकिन कराची के शहरी अफसोसनाक अमर है कि फंसते चले जा रहे हैं, मशीनरियां स्क्रैप हो रही हैं, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 26 अरब रुपए रसमलाई हबशी हलवा खाते हुए सिंध के अंदर और खुसूसन कराची में वबाई अमराज फैलाने का बायस बन रहा है, अस्पताल आबाद करने का बायस बन रहा है। यह है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची। चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बिलोच ने कहा है कि तामीराती अमल में जहां काम करने वाले मजदूरों की अहमियत होती है, वहीं पर साइट को डिजाइन करने वाले इंजीनियर का किरदार भी सबसे अहम होता है। स्कीम किसी भी तरक्याती काम की हो, इस बात में 100% साबित होती है कि इंजीनियर का तजर्बा और फर्ज शनासी किसी भी तामीरात करने वाले काम की जमानत होती है, चाहे वो निजी सतह की हो या सरकारी सतह की हो। गडाफ टाउन के इंजीनियर्स महदूद वसाइल के बावजूद बखूबी अंदाजा है कि अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें गडाफ टाउन की तमाम मेंबरान की तजवीज़ करता स्कीमें शामिल होती हैं, और दीगर इदारों के भरपूर ताउन से तरक्याती मंसूबे पर अमल दरामद कराने में कामयाबी मुहैया होती है। इदारे के काबिल सताइश कारकर्दगी अमले की मेहनत और काविशों की बदौलत काबिल दीद है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बिलोच ने मरकजी ऑफिस में आला अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बिलोच और डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन अफजल लगारी ने होने वाली बरसातों के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया। के बाद में बारिशों के बाद भी सफाई सुथराई का काम हंगामी बुनियादों पर जारी रखा गया, ताकि लोगों को किसी किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। हमारा स्टाफ फील्ड में मौजूद रहकर अपना काम ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहा है, जिसमें नालों और सेवरेज लाइन की सफाई सुथराई, सड़कों से निकासी आप का काम शामिल था। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद चौखियो, म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद ग्यार, अफसर मालियात इफ्तिखार अहमद दायो, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर MND मुमताज अली जरदारी, डायरेक्टर HRM हाजी शरीफ शेख, इंचार्ज एंटी इंकरेजमेंट सेल सोहेल यार खान, कौंसल मेंबर मोहम्मद रफीक चौखियो, कौंसल मेंबर तानिश बरबर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर राहिल अली आराई, लॉ ऑफिसर सोहेल काजी, इंचार्ज सैनिटेशन अली पलीजो, PS चेयरमैन लाल जान नबी और इलाका मुअज्जिज़ीन अली अकबर चौकियो और दीगर भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची। चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान और म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर की जानिब से तुलबा को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की जहाँ खुसूसी हिदायतें हैं, वहीं पर डायरेक्टर एजुकेशन हिना राव जो कि डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन रजीउर रहमान ने मुबारक विलेज में कायम स्कूलों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। इस दौरान असातिज़ा और अमले की हाजिरी को जहाँ चेक किया जा रहा था, वहीं मुख्तलिफ क्लास रूम में मुआयना करते हुए तुलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात में शामिल पीने का पानी, वाशरूम समेत दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया और स्कूल
स्कूल इंतजामिया को दीगर जरूरी हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन हिना राहुल ने जो कहा वो भी बताया कि चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान और म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर की कोशिश है कि तुलबा को निसाबी सरगर्मियों में निखारने के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हम मुमताज करेंगे। इसके लिए असातिज़ाए कराम को मिलजुल कर मेहनत करनी पड़ेगी और तुलबा तालिबात को मेयार तालीम में जहाँ बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकती है वो भी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। असातिज़ा बच्चों को जदीद तरीके से तदरीस के जरिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। तुलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। तमाम सहूलियात का बुनियादी मकसद मुस्तहिक वालिदैन के ज़हीन बच्चों को आला मेयार की तालीम देना है। मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे के दौरान उन्होंने जहाँ तमाम चीज़ों को देखा और यकीनी तौर पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है और उन्होंने कहा कि हम इस सारी रिपोर्ट को चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान और म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर को भी इरसाल करेंगे ताकि वो जो निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों में अपने बल्दियाती स्कूल को इमेज को बेहतर करना चाहते हैं उसमें माविन साबित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मेयारी तालीम और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरवेकार लाएंगे ताकि बच्चों के हुसूल तालीम में किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। जबकि डायरेक्टर एजुकेशन हिना राव ने मजीद कहा कि तुलबा और तालिबात को काउंसलिंग निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो भी दी जाए। जबकि रजी उर रहमान डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने इमारत की सफाई तुलबा को फराहम करदा सहूलियात समेत वहाँ जारी तदरीसी अमल का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। जबकि इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा इकराम से बातचीत करते हुए कहा कि आपकी कौम के मुस्तकबिल के मुतालिक संजीदगी से सोचें। ये आज के बच्चे कल के मेमार हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे असातिज़ा इकराम की जिम्मेदारी है कि उनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखें। अजीज़ा